हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा कर रहे हैं कि आप लोग बेहतर तरीके से होंगे और इस लॉकडाउन में जो भारत में चल रही है अपना विशेष ख्याल रखे होंगे कोविड-19 के चलते, और अपने फैमिली को भी आप सेफ रखे होंगे और खुद भी होंगे, और साथ में आप स्टडी भी कर रहे हैं। अच्छी बात है, आप लोग कीजिए। सब लोग जो है करियर से जुड़े हैं, सब लोग के करियर की चिंता पड़ी है, क्योंकि भारत हमारा देश कैसा है सब लोग जानते हैं। क्या इकोनॉमी है और क्या यहाँ पर कितना जो है क्या है, इस पर तो इकोनॉमी में विशेष मैं इकोनॉमी पढ़ाऊंगा तो चर्चा करूंगा कि भारत देश और बिहार जो है इसका स्थिति क्या है पूरे वर्ल्ड में। तो फिर भी सब लोग जो है जुड़े हुए हैं अपने करियर को लेकर बेहतर करने के लिए, और इसमें भी कोविड-19 का प्रभाव है जिससे कि सारे जो है अस्त व्यस्त संस्थान हो गई है, हम लोग जो है एक दूसरे से अलग हो गए हैं। तो कुछ फ्रेंड्स के डिमांड पर वीडियो बन रहे हैं, आप भी जानते हैं, और ऑनलाइन ही एक बेहतर माध्यम है यदि आप हमें फॉलो करते हैं सीरियली। जैसे कि ये हमारा वीडियो नंबर 8 जा रहा है, तो एक टॉपिक से जैसे कि भारत की सामान्य परिचय से 8-10 वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि आप खुद स्ट्रेंथ समझिए कि अगर हम ऐसे कर लेते हैं, बाय नोट्स पढ़ लेते हैं, तो शायद भारत के परिचय से अगर एग्जाम्स में कोई प्रश्न पूछ दे तो आपसे नहीं छूटेगा कोई भी एग्जाम हो। और कौन सी एग्जाम, कुछ लड़के बोले कौन से एग्जाम्स के लिए स्पेशली, तो स्पेशली क्या होगा, स्पेशली है जीएस। कोई भी एग्जाम्स में आप बैठते हैं, चाहे यूपी पीसीएस हो या यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या एसएससी हो या बैंक हो या रेलवे हो या बीएसएससी हो या बिहार पुलिस हो या दरोगा हो, नॉर्मल आपको बात समझना है कि हम जीएस पढ़ रहे हैं, एक स्ट्रेंथ बना रहे हैं। अगर यहाँ से प्रश्न हमको पूछे जाते हैं तो कोई भी आयोग होगा यदि भारत के सामान्य परिचय से अगर सवाल उठाएगा, 8-10 हमारा वीडियो आप देखे हैं, तो आपसे सवाल नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो एक बार ट्रस्ट कीजिए, नोट्स बनाइए और बेहतर तरीका से घर में, जैसे कि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैपिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आप मैप रखिए, वर्ल्ड मैप रखिए और इंडिया का भी मैप रखिए और उसे आप देखिए और समझिए। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हुए आते हैं तो देखते हैं कि आज का टॉपिक, जैसे देखिए भारत एवं पड़ोसी देशों की सीमा 1 हमने पढ़ा दिया। तो सीमा हमारा दो तरीका से लगता है किसी भी देश का, मैंने बताया था, एक जलीय होगा, जलीय को तटीय कहते हैं, और एक क्या होता है स्थलीय। तो इसके पहले वाले वीडियो में फ्रेंड्स हमने जो है जलीय या तटीय को क्लियर कर दिया था कि कौन कौन से राज्य हैं, कितना लगता है, क्लियर है। आज जो है फ्रेंड्स पार्ट 2 में हम दिए हैं स्थलीय सीमा। तो पॉइंट देकर इसे जैसे आप लिख भी सकते हैं। पहला पॉइंट फ्रेंड्स आप देखिए खुद कि भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, यह गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक लगता है। तो इसमें जो है सवाल बनता है, तो बनने दीजिए ना, एक कॉन्सेप्ट जो है आप डेवलप कीजिए कि ऊपर से जब गुजरात से लेकर हम वेस्ट बंगाल तक चलते हैं तो 15,200 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी, क्लियर है। और यह जो है गुजरात से लेकर कहां तक, वेस्ट बंगाल तक है। तो 2 पॉइंट आपको मिला। अब आगे देखेंगे कि भारत से 7 देश सीमा लगाता है। तो फ्रेंड्स 7 देश का नाम भी हम लिख सकते थे, लेकिन आइए हम यहाँ देख लेते हैं। तो एक है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, उसके बाद है चाइना, उसके बाद है नेपाल, उसके बाद है भूटान, म्यांमार और बीडी यानी बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स हम जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना कि आप ट्रिक से याद करते हैं, आप मैपिंग नहीं करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आप मैप देखिए, राइट लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो पहले हमारा पाकिस्तान आएगा, और सीरीज हम याद करेंगे पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद चाइना, चाइना के बाद यहाँ नेपाल, नेपाल के बाद ये भूटान छोटा सा कंट्री है, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद बीडी, क्लियर। तो इसमें कंफ्यूज कहाँ होना है। अब कहेगा कि निम्न में से कौन सा देश जो है भारत से सीमा नहीं लगाता है, तो यहाँ पर तो हम देखेंगे या कितना लगाता है। जैसे आजकल कोई भी आयोग प्रश्न अगर दे रहा है तो वो कूट बना दे रहा है, और कूट में एक चीज गलत हो रही है और बाकी तो इसको मेंटेन करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखिए इधर से चल रहे हैं, यानी कि जो चीज आप नहीं पढ़ना चाहते हैं वहां से हम चल रहे हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना छोड़ दिए, उसको लास्ट में आइए बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि बांग्लादेश से 40 से 96 किलोमीटर, यहाँ पर नोटिस करेंगे फ्रेंड्स कि बांग्लादेश से 40 से 96 किलोमीटर हमारा सीमा लगता है भारत देश का। और भारत के 5 राज्य जो हैं बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। पहला देखिए वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। तो फ्रेंड्स ये क्या करेंगे कि मैप से आप जो मैप रखे होंगे अपने रूम में उसे बेहतरीन तरीका से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ नोटिस कर दिया है और कुछ
प्रॉब्लम के चलते जो है वीआईपी तरीके से मैपिंग नहीं हो पा रहा है, इसके लिए क्षमा है, क्षमा कीजिए और आप कॉम्प्रोमाइज करके प्लीज पढ़िए। तो बांग्लादेश पहला हमने लिया बांग्लादेश, तो बांग्लादेश से 40-96 किलोमीटर सीमा लगता है। इसमें कौन कौन से भारत के राज्य आएंगे, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। तो वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम, ये 5 राज्य जो है बांग्लादेश से सीमा लगाती है। फ्रेंड्स देखेंगे कि सबसे ज्यादा सीमा अगर भारत देश किसी देश के साथ साझा करता है तो वो है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। अगला पॉइंट ये बांग्लादेश के साथ क्लियर। अगला पॉइंट म्यांमार, म्यांमार को लेते हैं। तो म्यांमार में देखेंगे कि इसका 16 से 43 किलोमीटर सीमा लगता है। ये भी आप नोट कीजिए, पेन डाउन कीजिए, 16 से 43 किलोमीटर। इसमें एपी, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 जो है, एपी, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, फ्रेंड्स ये 4 जो है, 4 स्टेट भारत के जो है ये क्या है कि आपके म्यांमार से सीमा लगाते हैं। और फ्रेंड्स 7 सिस्टर में एपी के बाद अगर उत्तर से दक्षिण हम आते हैं, सीरीज देखते हैं, तो पहले एपी होता है, नागालैंड होता है, मणिपुर होता है और मिजोरम, 4 राज्य। और यही 4 राज्य जो है म्यांमार से सीमा लगाता है। और म्यांमार से सीमा जो है वो 1643 किलोमीटर लगता है। कहीं कहीं किताबों में 1650 दे देगा, 60 देगा, तो इसको माइंड नहीं करेंगे, अप्रॉक्स में लेकर चलेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमारा आता है नेपाल। नेपाल हम जानते हैं कि हमारे बिहार के जो है उत्तर में नेपाल है, क्लियर। तो नेपाल जो है ये 1751, कैसे याद कर लेंगे नेपाल की सीमा, देखिएगा 17 कितना होता है 51, 17 नेपाल, नेपाल 17 51। फ्रेंड्स ये भी मतलब कि याद हो जाएगा आपको, नेपाल से 17 यानी 17 से 51 किलोमीटर सीमा लगता है। और भारत के जो है 5 राज्य जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले देख लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे यूके है, यूके का मतलब है उत्तराखंड, उत्तराखंड यहाँ पर लग रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर सीखेंगे ये यूके है, यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है। और वेस्ट बंगाल के बाद एक होगा हमारा, यहाँ पर जो देख रहे हैं ये जो ऐसे निकला है नेक, चिकन नेक जिसे बोलते हैं, ऐसा ही कुछ बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, सिक्किम। तो नेपाल के साथ हमारे 5 राज्य सीमा साझा करेंगे और टोटल जो होगा सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर। 5 राज्य कैसे याद करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे यूके, यूके कहने का मतलब है उत्तराखंड, उसके बाद यूपी है, उसके बाद बिहार है, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का बाद ये सिक्किम, यानी 5 राज्य। उसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं तो भूटान। हम देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स ये छोटा सा कंट्री भूटान है, ये जो है 699 किलोमीटर है। इसका लेंथ जो है सीमा का जो भारत के साथ साझा करता है फ्रेंड्स, ये कितना है 699। तो भूटान के साथ 699 किलोमीटर सीमा साझा होता है। और भारत के 4 राज्य हैं, सिक्किम, असम, एपी, वेस्ट बंगाल। तो कभी कभी देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, नीचे से ये वेस्ट बंगाल जाता है, यहाँ पर अपना सीमा थोड़ा सा साझा करता है भूटान के साथ। लेकिन ये बात कभी कभी एग्जाम्स में हम लोग देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। आप मैप को देखिए, वहां पर स्पष्ट दिखाई देगा कि भूटान के साथ वेस्ट बंगाल भी सीमा साझा करता है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, तो इसी में देखते हैं, पहले याद कर लेंगे हम, इसलिए हम बार बार बोलते हैं ताकि आपको याद हो जाए। पहले ये सिक्किम है हमारा, ये क्या है सिक्किम, सिक्किम के नीचे से आ जाएगा क्या, वेस्ट बंगाल, 2 हो गया। उसके बाद देखेंगे बीच में असम है, ये असम का पार्ट है फ्रेंड्स, असम। और उसके बाद क्या है एपी, एपी यानी कहने का मतलब क्या, अरुणाचल प्रदेश, ऊपर में क्या है अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स भूटान, ये यही जो है कंफ्यूज आपको जाइएगा एग्जाम्स में, जैसे म्यांमार के साथ पूछेगा, बांग्लादेश के साथ और भूटान के साथ में, और यहाँ और पाक और ये सब बहुत सारे लड़के जानते हैं। तो आप कंफ्यूज कहाँ कर जाओगे यहीं पे, इसीलिए आप क्लियर रहिए कि भूटान से देखेंगे तो वेस्ट बंगाल पहले लेंगे, उसके बाद सिक्किम लेंगे, उसके बाद असम लेंगे, उसके बाद एपी। आप मैप को घर में देखिए और यहाँ पर जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसको देखिए कि ये सही है कि नहीं। तो फ्रेंड्स पहले हम लेंगे और बता रहे हैं भूटान के साथ 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर, क्लियर। तो वेस्ट बंगाल आ जाएगा, वेस्ट बंगाल के बाद हमारा सिक्किम आ जाएगा, असम आ जाएगा और एपी। बाय मैप पढ़ेंगे ज्योग्राफी को, वो आपको बेहतर बनाएगा और कभी भी आप नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आते हैं चाइना। तो देखेंगे थोड़ा नीचे अपना नजर करके फ्रेंड्स, यहाँ पर चीन लिखे हैं। चीन का जो सीमा है 3488 किलोमीटर, यानी सेकेंड हाईएस्ट है, सेकेंड हाईएस्ट है। पहले 4096 हमने बांग्लादेश के साथ देखा,
यानी 4096 फ्रेंड्स हमने कहा देखा, बांग्लादेश के साथ। अब जो है चाइना के साथ आप देखिएगा कि 3488 किलोमीटर है। और चाइना के साथ जो है देखिए 5 हमारे राज्य हैं चाइना के साथ जो सीमा का साझा करते हैं। और हम जानते हैं कि चाइना दुनिया का नंबर 1 कंट्री है पॉपुलेशन में, सब कोई जानता है। अब आइए, और चाइना के बीच और भारत के बीच में जो रेखा निर्धारण हुआ है उसका नाम है मैकमोहन। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो रहा था, उसी आसपास में 1914 में मैकमोहन नाम का व्यक्ति जो था वो निर्धारण किया था, इसीलिए उसका नाम पड़ा मैकमोहन रेखा, जो भारत और चीन को अलग करता है। उसका नाम क्या है फ्रेंड्स? मैकमोहन। तो आइए हम देख लेते हैं चाइना के साथ। तो फ्रेंड्स एक बार मैप पर नजर ले जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे जम्मू कश्मीर, एचपी समझ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद हम देखेंगे यूके यानी उत्तराखंड, उत्तराखंड देखिएगा नेपाल से भी लगाएगा, चाइना से भी। फ्रेंड्स नजर यहाँ रखेंगे, पहले हमारा जेके हो जाएगा जम्मू कश्मीर, उसके बाद हमारा एचपी हो जाएगा, उसके बाद यूके, यानी 3 हम यहाँ दे दिए। फ्रेंड्स यहाँ से देखेंगे 3 यहाँ पर हमारा क्लियर, 3 हमारे स्टेट कहाँ हो गए यहाँ पर। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद ये सिक्किम देखिए, भारत का एक ऐसा देश है सिक्किम जो 3 देश से सीमा लगाता है। ये सवाल बन जाती है कि सिक्किम, तो सिक्किम को देखेंगे, इधर में नेपाल है, ये भूटान है, और ऊपर में क्या है? चाइना है। तो भारत का एक देश भारत में एक राज्य ऐसा है सिक्किम जो 3 तरफ से इंटरनेशनल, वैसे इंटरनेशनल ये जम्मू कश्मीर भी लगाता है, त्रिपुरा भी 3 तरफ से लगाता है, लेकिन 3 देश के साथ प्रश्न देखिए बनेगा। और एक जम्मू कश्मीर ये भी 3 देश के साथ सीमा साझा करता है, पाक, अफगानिस्तान और चाइना। उसी तरह सिक्किम हम देख रहे हैं, तो सिक्किम भी 3 हमारे देश यानी नेपाल, इधर में नेपाल फ्रेंड्स, ऊपर में चाइना, और इसके दाएं साइड में भूटान, यहां से कर लिया। तो हम अभी बता रहे हैं कि चाइना से कौन कौन राज्य, तो जम्मू कश्मीर, एचपी, यूके, यानी 3 यहाँ हो गए, और सिक्किम और एपी, ये अरुणाचल प्रदेश एपी, यानी 5 राज्य, और 3488 किलोमीटर। यहाँ पर देख लेंगे अपने 3488। सेकंड आइए, तो एक एग्जाम में पूछा था कि दूसरा सबसे ज्यादा सीमा किस देश से लगता है भारत का, तो उसमें पाकिस्तान भी ऑप्शन था। बहुत सारे लड़के पाकिस्तान हिस्ट किए, लेकिन क्या होगा कि चाइना होगा। तो देखिए छोटी छोटी बातों को फ्रेंड्स ध्यान में रखेंगे, और बाई कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ते हैं तो हमारी ये स्ट्रेंथ बनती है। तो क्या होता है कि कभी हम छोटा बात है उसको हल्के में ले लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम्स में जाते हैं तो वही चीज कंफ्यूज कर जाती है। और फ्रेंड्स कोई भी एग्जाम्स आप दे रहे हैं, 1 नंबर से आपका रिजल्ट हो सकता है और 1 नंबर से आप जा सकते हैं, 1 नंबर पास या फेल। तो ये क्या है, कैरियर की बात होती है। एक एक चीज जो है बेहतर तरीके से समझते हुए पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो फ्रेंड्स आता है पाक, यानी पाक कहने का मतलब है हमारा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान देखिएगा 3314 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत के साथ। और जो पाकिस्तान, फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे, जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सीमा है उसे रेड क्लिफ कहा जाता है। और फ्रेंड्स आप नोट्स भी बना सकते हैं, लिख भी सकते हैं मेरे बातों को। पाकिस्तान के साथ भारत का यहाँ पर 3314 किलोमीटर सीमा साझा होता है। भारत के 4 राज्य हैं जो सीमा लगाते हैं, देखिए गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो ये गुजरात, ये पंजाब, ये राजस्थान, और उसके बाद ये जो पार्ट बनता है। आप क्लियरेंस मैप में देखिएगा, यहाँ पर तो वैसा नहीं हो रहा है जैसे कि होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये ऊपर में आपका क्या है, जम्मू कश्मीर। उसके बाद फ्रेंड्स ये क्या है आपका, ये पंजाब है, और ये क्या है राजस्थान है, और ये क्या है गुजरात। और टोटल कितना 3332 या 34 जो भी किलोमीटर है आप 33 रखें। और ये जो लाइन हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसका नाम है रेड क्लिफ, और इसी लाइन का, रेड क्लिफ को ही पीओके बोलते हैं, इसी लाइन को सॉर क्रीक भी बोला जाता है। तो आप ये कंफ्यूज मत कीजिएगा कि फ्रेंड्स ये सॉर क्रीक जो लाइन है पाकिस्तान और भारत के बीच में, उसे पीओके भी बोलते हैं, यानी कि कहीं कहीं बुक्स में मिलेंगे। उसके बाद सॉर क्रीक लाइन भी इसे बोला जाता है। तो फ्रेंड्स जगह जगह पर इसका नाम जो है चेंज हो जाता है, क्लियर है। तो ये 3 नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स आगे जो बढ़ते हैं तो हम देख लेते हैं कि जैसे कि हमको याद नहीं है, तो देखिए ये क्या लिखे, गुजरात, पढ़िए इसको क्या लिखे हैं, गुजरात। ये तो के जगह पर प लिखेंगे तो हमको याद रहेगा, गु से गुजरात, ज से राजस्थान, सॉरी ज से जम्मू कश्मीर, और रा से राजस्थान, और प से पंजाब, हो गया, यानी 4 ही राज्य आ गए ना। तो जैसे कि फिर से आप सीख लीजिए
कि पाकिस्तान से 4 राज्य हैं। कौन कौन है? गुजरात, गुजरात नहीं, गुजरात। ये गुजरात हो गया पहला। ये जो से आप जानते हैं जम्मू कश्मीर, रा से जानते हैं राजस्थान, और प से पंजाब। 4 राज्य हो गए। और टोटल सीमा कितना लगता है आपका पाकिस्तान से? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखा आपने 3314 किलोमीटर। और फ्रेंड्स और दोनों के बीच में जो लाइन्स है उसे रेड क्लिफ कहा जाता है। और रेड क्लिफ का निर्धारण जो है 1947 में हुआ था, माउंटबेटन के निर्देशन में हो रहा था। तो इस बात को नोटिस करेंगे, और जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर और ज्यादा क्लियर होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान, तो फ्रेंड्स लास्ट हमारा है 7वां देश अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान, तो फ्रेंड्स अफगानिस्तान जो देश है सबसे कम, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे 106 किलोमीटर। फ्रेंड्स अफगानिस्तान जम्मू कश्मीर के साथ थोड़ा सा 106 किलोमीटर, कहीं कहीं बुक्स में 101 किलोमीटर भी मिलता है। तो सबसे कम सीमा किसका लगा? सवाल कैसे बनते हैं? अफगानिस्तान के साथ कितना? 106 किलोमीटर या 101। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा का नाम क्या है? तो उसे डुरांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? यहाँ पर हमने लिखा है डुरांड रेखा। क्या बोलते हैं? डुरांड। लेकिन आप एक और बात जान जाइए कि जैसे कि ये पाकिस्तान का सीमा है, नोटिस कीजिएगा, तो 1947 के पहले ये भी हमारा भारत था। और ये अफगानिस्तान के जो साथ हमारा सीमा लग रहा था, फ्रेंड्स समझ रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ जो ये हमारा सीमा लग रहा था, इसी का नाम डुरांड रेखा था। तो प्रॉब्लम क्या है कि मेनली रूप से हम देखेंगे तो डुरांड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण करता है। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स थोड़ा सा हमारे देश में भी आता है, इसीलिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के बीच के सीमा की नाम भी क्या है? डुरांड रेखा। और पाक और अफगानिस्तान के बीच में भी डुरांड रेखा। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का हमारा टॉपिक, भारत या पड़ोसी देशों की सीमा। तो आशा कर रहे हैं कि ये टॉपिक जो है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जो है आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स आपको देखने के लिए। थैंक यू।